प्रेमानंद महाराज जी से? नहीं, मेरी और कभी ये मुलाकात नहीं हुई। आप वृंदावन गए थे? मैं वृंदावन गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने, परिक्रमा करने, यमुना पान करने के लिए जाता हूँ। अच्छा, विश्व में सभी इस बात को लेकर अचंभित हैं कि भाई वो डायलिसिस पे रहते हैं, उनकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके बाद भी आज वो चल रहे हैं और कोई मेडिकेशन उनके पास नहीं है, सिर्फ अध्यात्म मार्ग है। तो ऐसे कैसे चमत्कार होते हैं? क्यों नहीं हो सकता? इसमें दिक्कत क्या है? आपकी भक्ति का बल जब जब बढ़ता है तो परमात्मा आपको संभालता है। कहते हैं कि वो विश्वास वाला एक क्रम हम लोग कथाओं में वर्णन करते हैं कि एक संत ने कहा कि जब कोई गिरता है तो उसको शिव संभालता है, भगवान संभालते हैं। एक व्यक्ति ने विचार करा कि जब इतनी बड़ी बात करे तो मैं गिर के ही देख लूं, तो वो कुएं के अंदर गिरने चले गया। फिर उसके मन में आया मैं गिर तो जाऊंगा और अब भगवान संभालने नहीं आया, तो उसने पाँव में रस्सी बांध ली, रस्सी बांधकर घाट पे बांध लिया और कुएं में लटक गया। अब उसके मन में जब विश्वास था कि वो तू गिरेगा तो भगवान संभालेगा, पर उसका अविश्वास हो गया, उसने पाँव बांधा और कुएं में लटक गया। दूसरा व्यक्ति वहाँ से निकल रहा था, उसको आवाज़ आई कि कोई पड़ा हुआ है, उसने रस्सी को खींचना प्रारंभ करा। जैसी रस्सी खींची उसने कहा मुझे उठाना नहीं, मेरे संत के मुंह से सुना है कि जब कोई गिरता है तो भगवान उठाता है, तो क्या तेरे संत ने ऐसे ही बोला है? तो कहाँ ऐसे ही बोला है। उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूँ। उसके पास रस्सी नहीं थी, उसने बड़ के पेड़ की डालियां अपने पाँव में बांधी और लटक गया। जब वो लटका नीचे तो लटकने के बाद बड़ के पेड़ की डालियां टूटने लगी, वो नीचे गिरने लगा। भगवान ने आकर उसको जब झेला तो उसके मन में आया जो लटका हुआ था कि मैं 3 दिन पहले से लटका हूँ, आप मुझे क्यों नहीं झेल रहा है? भगवान बोले तूने एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं करा, उसकी वाणी पर, तो तुझे परमात्मा कैसे मिल सकता है? आप विश्वास तो करो। विश्वास करोगे तो मीरा भी द्वारकाधीश के हाथ में समा जाती है, चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ में समा जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा जाते हैं, तुकाराम जी हरि विठ्ठल में समा जाते हैं। शरीर ही नहीं मिलता, विश्वास होगा तो ही तो मूर्ति में समाये होंगे। तो विश्वास का बल बड़ा प्रबल होता है। ऐसा वर्णन है कि किसी की किडनी भी ठीक हो जाए, जैसे इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, क्यों नहीं? वो अगर कुछ करे कि किडनी ठीक हो जाए, एक सारी समस्या का हल एक लोटा जल। और दूसरा, चाइना में 80% लोग रिलीजन को बिलीव नहीं करते। चाइना का एक ही है, वहां पे 80% लोग रिलीजन में विश्वास नहीं करते, भगवान में, वो सिर्फ कर्मों में विश्वास करते हैं। हम भी करते हैं। अमेरिका में 65% लोग हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। अब सवाल ये है, ये जो देश है जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, ये आगे क्यों निकल रहे हैं? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, फिर आप प्लीज बताइएगा। यूरोप में जो कंट्रीज हैं जो भगवान पे विश्वास करती हैं वो सबसे पीछे हैं, और जो विश्वास नहीं करती वो आगे हैं। ये इसके पीछे आपके हिसाब से क्या कारण क्या हो सकता है? इसको अध्यात्म से जोड़ना सही होगा कि वो विकसित क्यों है और हम विकासशील क्यों हैं? ये आपकी सोच हो सकती है कि जो कंट्री भगवान को मान रही है वो पीछे जा रही है। ये आपकी सोच है कि जो कंट्री भगवान को मान रही है वो पीछे हट रही है, आपकी सोच हो सकती है। पर हमारी सोच में तो ये है कि आज भी एक लोटा जल सारी समस्या का हल है और वो होता ही रहेगा। चलिए एक आखिरी सवाल ऑडियंस से, उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करेंगे। बोलिए। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं पूछना चाहती हूँ कि है ना, जो हम आरओ का जल लेके जाते हैं शिव जी पे, तो आरओ का ले जाना चाहिए या टंकी से जो नल आता है उसका ले जाना चाहिए? कैसा भी जल हो, बस भाव से लेकर जाइए उसको। जल का मूलता ये नहीं है कि आरओ का लेकर जाएंगे कि बिस्लरी का लेकर जाएंगे, आप जो जल भाव से लेकर जाएंगे। एक और क्वेश्चन था कि हमारे है ना, जैसे सासू माँ के टाइम से है ना, ये बट पूजा नहीं होती है, बट सावित्री, हाँ, उनके जैसे है ना कोई बालक नहीं रहता जैसे, तो है ना, क्या अब हम कर सकते हैं या नहीं? फिर बट सावित्री आपके जो पूर्वज करते आए हैं वैसे ही आप उनसे बात कर वैसा कर सकते। नहीं, अब करते नहीं है जैसे। नहीं तो नहीं करते तो फिर नहीं करेंगे। चलिए, सवाल और उत्सुकताएं बहुत हैं और हम भी तैयार हैं अपने रैपिड फायर राउंड के लिए। महाराज जी, इसमें मैं आपके सामने एक शब्द रखूंगी या एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। उसे देखते ही आपको जो पहला थॉट आता है वो आपको रखना है। तो पहला तो मेरा सवाल ही है, पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए क्या बड़ा है, राष्ट्र या धर्म? राष्ट्र जो हमारे लिए सबसे पहले है, क्योंकि राष्ट्र की प्रधानता, राष्ट्र की प्रबलता सभी धर्मों को लेकर चल सकती है, तो इसलिए राष्ट्र की मूलता होना जरूरी है। आपने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने का वो तो जरूरी है ना आज के समय में, बहुत जरूरी है। चलिए, कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं और उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी। तस्वीर, ये तस्वीर आपके सामने है, पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ और लार्जर व्यू में है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की नजरों में सबसे बड़े बाबा कौन हैं? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, प्रेमानंद महाराज जी, बाबा बागेश्वर जी या खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी? ये सभी बहुत बड़े हैं, प्रदीप मिश्रा तो बहुत छोटा है इनके आगे। ये सब
को नमन है और सबके चरणों में प्रणाम है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये सब विद्वानों की श्रृंखला में है, विद्वत्ता इनमें इतनी भरी पड़ी है, मुझ में तो वो ज्ञान ही नहीं है जो इन लोगों के भी प्रश्न का उत्तर मैं सही से दे पाऊँ। इतनी विद्वत्ता मुझ में नहीं है। ये तो मेरी पॉलिटिकली तो करेक्ट जवाब केवल शिव और शिव की भक्ति, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा, अपना नाम तो आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन बाकी की जो 3 तस्वीरें हैं उनमें सब प्रथम है मेरे लिए, सबको प्रणाम है। ठीक है, चलिए दूसरी तस्वीर। और सवाल मेरा, आप मेरी तरफ देखें। राधे राधे। राधे राधे। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या बोलूं, जो कृष्ण पहले जी से हैं, दिल में राधा बसा जी हुआ हैं, है। राधा जी हैं, कृष्ण जी हाँ, हैं। राधा कृष्ण हमारे दिल में, हमारी गुरु दीक्षा के समय पर ठाकुर जी के सम्मुख में तुलसी का दल लेकर जब कृष्ण की शरणागति दी जाती है तो राधा कृष्ण हमारे दिल में बस जाते हैं। तो वो किसी न किसी रूप में मन में जब बसे हुए हैं तो उनको प्रकट क्या करा, जब वो कहते हैं ना अपनी तिजोरी कभी भी नौकरों को साफ करने को नहीं देना चाहिए। तो ये तो हमारे दिल में ऐसे बसे हुए हैं कि इसका क्या वर्णन करें, वो पहले से ही हमारे दिल में है। चलिए अगली तस्वीर। ये 2 चेहरे हैं, विश्व विख्यात हैं, और राष्ट्रध्वज भी आप पहचान ही रहे होंगे। अब वो तो उनसे जाकर पूछा जाए कि अभी उनकी क्या स्थिति है, और उनको हमारे भारत के चेहरे दिखाए जाएं तो उनको हो सकता है, मुझे लगता है रात भर नींद ही नहीं आएगी। प्रदीप जी अपने अंदाज में, हैं? प्रदीप जी अपने अंदाज में इनको एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। अब वो तो मेरे हिसाब से। जो जिनकी वर्दी पे इतने मेडल हैं वो तो कह रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी है, दोनों बहुत अलग अलग हैं, इतनी कुर्बानियां दी गई हैं एक अलग मुल्क के लिए, ये एक लोटा जल कैसे चढ़ाएंगे? कौन से मुल्क के लिए दिए? जिसका झंडा आप देख रहे हैं। नहीं, तो वो उनके मुल्क के लिए ना जाने कौन सी कुर्बानी दी होगी। वो ऐसी कुर्बानी तो हर साल देते रहते हैं। ऐसी कुर्बानी से हमें कुछ मतलब नहीं है। मूलतः जो हमारे सनातन पर अगर कहीं उंगली उठाए या आक्षेप करे तो उसको जवाब देने के लिए सनातन धर्म मूलतः में खड़ा हुआ है और मेरा राष्ट्र पूरा खड़ा है। और आज की स्थिति में जो देखा जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, वो पूरा जवाब देने की सामर्थ्यता रखते हैं, भले वो सिंदूर के माध्यम से दें चाहे बिंदी के माध्यम से दें। अभी तो सिंदूर की बारी थी, अभी पायल बिछिया तो बाकी है। अगली तस्वीर ये देखिए, सेंटर स्टेज। कितना बढ़िया जोरदार तस्वीर है, शेर अलग दिख रहा है। आते हुए इसी को कहते हैं बब्बर शेर। सभी से अभी आपने चेहरे दिखाए, अब फिर कोई दिखाया, सबके अपने अपने भाव होते हैं। कोई से अगर अच्छा लगता है, किसी की बातें, भाई साहब की बातें मुझे अच्छी लग रही हैं, इनकी बातें अच्छी लग रही हैं, जो ऑडिशन में बैठे हैं उनकी बातें अच्छी लग रही है, आपकी बातें अच्छी लग रही है। यही हमारे तो, समाज की खूबसूरती तो है मुझे कि यही सबको सब अपने चीज़ें विचार अच्छा लग रखने रहा की है कि इतनी स्वतंत्रता अच्छी अच्छी बातें मुझे भी सीखने को मिल रही हैं। यहाँ आकर मुझे कुछ मिला है तो ये सीखने को मिला कि इतने सारे लोगों के बीच में बैठकर इनकी कितनी सारी तमन्ना है, इनके अंदर कितनी बोलने की उत्सुकता है। ये लोग घर पे नहीं बोल पाते तो यहाँ पे बोल ही लेते हैं। तो इतना इनका भाव यहाँ पर कितना कितना अच्छा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है जी। कि देखो। अच्छा, जाते जाते आप क्या संदेश लेके जाना चाहेंगे समाज को, युवाओं को? अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखें, माता पिता की सेवा करें और शिक्षा के प्रति जागरूक करें।